अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहला पेपर हो चुका है और पहले पेपर की बात करें तो उसमें एक अप टू द मार्क पेपर देखने को मिला। एज सच जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, तो ऐसा उसमें नहीं था। थोड़ा बहुत डिफरेंस था मॉर्निंग और इवनिंग में, बट ओवरऑल एक हम कह सकते हैं कि पेपर जो उन्होंने सिलेबस दिया था उसके मुताबिक हुआ है। अब संडे को फाइनली जो है पेपर 2 की अनाउंसमेंट हो गई है और ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने ऑफिशियली उसको अनाउंस किया कि संडे को पेपर होगा। अब जो इसमें नोट्स हैं और ये स्लाइड है, इसमें जो बाकी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप सिंपल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल आप टेलीग्राम इंस्टॉल करें और उसका लिंक है @the rate of read to lead 1। उसमें आपको मॉक टेस्ट, पीडीएफ्स या जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो आपको विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो सबसे पहले तो अगेन हम मूव करते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। पहला पेपर जो है वो ये डन हो गया। अब हमारा पेपर है 2। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो पाकिस्तान स्टडीज और ये सारी जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो इसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर देखें तो इसके दो इन्होंने पोर्शन किए हैं, एक 70% है और नेक्स्ट वन जो है वो 30% है। 70% की बात करें तो इसमें पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस एंड उर्दू एमसीक्यूज हैं। और फिर 30% जो है वो आईटी यूजेज, बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक एमएस ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल एटसेट्रा, इसकी बात की गई है। यहाँ पर पेपर 2 के अगर आप देखें सब्जेक्ट तो 8 बन रहे हैं टोटल। यहाँ पर जो जनरली हमारे पास 10 सब्जेक्ट होते हैं पीपीएससी के वन पेपर के। अब यहाँ पर जो मिसिंग है वो है जियोग्राफी और सेकंड वन जो मिसिंग है दैट इज मैथ एंड एबिलिटी। तो ये दो पोर्शन मेंशन नहीं है, तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि ये पेपर में भी इंक्लूडेड ना हो, तो पेपर भी यहाँ से ही बनना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें जो है इनको एक्सप्लेन करने से पहले फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है इस हवाले से अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, इस हवाले से वो पोस्ट कर दिया है और साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। तो आप उसको एक बार अटेम्प्ट करें और सेल्फ एवेल्युएशन करें और उसमें देखें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया और कौन सा वीक एरिया है। उसकी डिवीजन सिंपल 10-10 मार्क्स इनको किया है और 30% जो है वो ये पोर्शन इंक्लूडेड है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वन बाय वन जनरल नॉलेज की जो उन्होंने मेंशन की है। ये ऑफिशियली उनका जो डॉक्यूमेंट है जो पीपीएससी का शायद अब रिमूव हो चुका है, बट वो अवेलेबल है इंटरनेट पे डिफरेंट सोर्सेज पे। जो ऑफिशियली अनाउंस हुआ था उसमें ये बात क्या करते हैं, द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट, वेयर ऑफ थिंग्स। अब देखें ये जियोग्राफी में भी इंक्लूड होता है कि थिंग्स या प्लेसेस कहाँ पे हैं, और व्हेन, वेयर ऑफ इवेंट्स, जैसे वार्स हो गई, कोई ट्रीटीज हैं उनके हवाले से, हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें फंक्शन कैसे करती हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, ये स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं, शोबिस की भी हो सकती हैं, साइंस की दुनिया की भी हो सकती हैं, और उसके बाद एटसेट्रा। Essentially, it is the test of journal reading, एक्सपीरियंस एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट, कि कितने स्टूडेंट कैरियर्स हैं और किस तरह से चीज़ें हैं। अगर हम प्रीवियस जो पेपर आते रहे उसके एनालिसिस की बेस पे इसको अगर हम इसकी डिवीजन करें तो सिंपल इसको हम स्टैटिक नॉलेज कैटेगराइज करते हैं। मेजर इवेंट्स हैं, इसमें वार्स हैं, ट्रीटीज हैं, इनके हवाले से पर्सनैलिटीज, फेमस बुक्स, ये पाकिस्तान के हवाले से, इस्लामिक स्टडीज के हवाले से अलग अलग भी होती हैं और इसमें भी जर्नल जो है वो इंक्लूडेड है। रेवोल्यूशंस हैं, फेमस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड जैसे सेवन वंडर्स हैं इस तरह की, या और कोई पेक्युलैरिटी है। फेमस थिंग्स, चीज़ों के बारे में, फेमस मोनूमेंट्स, या इसको मैं कैटेगराइज करता हूँ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कवर होती है। कोई भी चीज़ अगर पूछ ली जाए तो उसको हम नाम दे सकते हैं कि ये जनरल नॉलेज में से है।
तो ये एक वास्ट है, बट ये मेनली जो है वो स्टैटिक होता है, तो जितनी रीडिंग अच्छी होती है, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो इसमें हमारा स्कोर मैक्सिमम होता है। फिर बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर की। अब इसमें स्टूडेंट्स को क्या है कि एक्सपेक्टेड टू हैव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान मूवमेंट्स, मेजर इवेंट्स और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉरेन पॉलिसी विजिट्स के हवाले से पूछ लेता है, इकोनॉमी, डिफेंस, कश्मीर, टेरिटोरियल डिस्प्यूट और इस तरह की जो चीजें हैं, लैंडमार्क्स। अब यहाँ पर देखें तो ये अगेन जो है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का जो पोर्शन है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है कि रीजनल इश्यूज हैं, लैंड, पीपल, ये सारे जो कल्चर, म्यूजिक। तो ज्योग्राफी को ठीक है अगर हम स्किप करते हैं, बट ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान को डेफिनेटली हम करके जाएंगे। और अगर इसमें हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी डिवीजन देखें, 712 से 1857 एक पोर्शन, 1857 से 1947 सेकेंड पोर्शन, 1947 से 2021 थर्ड पोर्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक अलग से है, और फाइनली जो है वो फेमस पर्सनैलिटीज। इसमें आप ट्रैक टू पाकिस्तान का जो है वो देख सकते हैं, उसके एंड पे गिवन है फेमस पर्सनैलिटीज का। तो ये सारी चीजें जो है वो मोस्ट रेपिटिशन में हम इसको करते हैं, इनको पढ़ते हैं, मैट्रिक से पढ़ रहे हैं, या इवन हम 2-3 क्लास की बात करें तो वहां से पढ़ रहे हैं। ये एक इसमें पेक्युलैरिटी है। पाकिस्तान अफेयर का कंप्लीट रिवीजन का जो एक लेक्चर हुआ था लाइव, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें, तो काफी इसमें चीजें आपको हेल्प आउट हो जाएंगी। सिंपल एक पॉइंट आउट किया हुआ है चीजों को। नेक्स्ट बात करते हैं इस्लामिक स्टडीज की। अब इसमें अगेन उन्होंने बात की है कि कैंडिडेट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिस्प्ले द बेसिक नॉलेज ऑफ हॉली कुरान, हदीस, और फिर लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हॉली प्रॉफिट, सीरत की बात करें, पीस बी अपॉन हिम, खुलफाए राशिदीन, अरकान इस्लाम, ब्रॉड नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इस्लामिक हिस्ट्री, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, टाइटल्स, इनकी चीजें हैं। और नॉन मुस्लिम इसमें जो है डेफिनेटली वो जाएंगे कंपैरेटिव के साथ या एथिक्स के साथ, और जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से बात करते हैं। अब यहाँ पर है प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, एक चीज, बायोग्राफी, रहीकुल मखतूम, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। पिलर ऑफ इस्लाम, बैटल्स ऑफ इस्लाम, ये भी रहीकुल मखतूम से कवर होती हैं। पिलर ऑफ इस्लाम में जो है जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब ज़कात की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, काफी एमसीक्यूज पूछे थे, इवन वो पूछ लेता है कौन सा आर्टिकल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ज़कात से रिलेटेड है, दैट इज आर्टिकल नंबर 31। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, कुरान, हदीस, इजमा, इज्तिहाद, कियास। फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इस्लाम, इसमें सहाबा इकराम जो है वो भी आ जाते हैं, और उसके बाद के भी जितने इसमें असलाफ आप कह लें, औलिया इकराम है, उनके हवाले से। पीएस कैलिफेट, खिलाफत राशिदा के 30 साल, उमैयाद, अब्बासिद, स्टार्टिंग, एंडिंग, पहला आखिरी रूलर कितने किसने रूल किया, इसके हवाले से। और इसमें जैसे आपकी चीजें हैं, तो एक तो मैंने आपको रहीकुल मखतूम का बताया, दूसरा एक और जो है उसमें आई थिंक उस पर पोस्टेड है, 27 to 28 पेजेस का है, वन लाइनर। वो सी एस एस पॉइंट आई थिंक उन्होंने अपलोड किया हुआ है, तो वो इस टाइम में अच्छा है कि आप वन लाइनर को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें उसके अंदर गिवन है, सिवाय आखिरी पोर्शन भी ऑलमोस्ट उसमें गिवन है। तो ये 1 to ऑल वो चीजें कवर करते हैं, 28 पेजेस, तो इस वक्त ये एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। करंट अफेयर की बात करें तो इसमें फिर वही क्या कि बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। अब करंट अफेयर में वो बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, और करंट सिनेरियो में भी जाहिर सी बात है वो पूछेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रीटीज हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, ह्यूमन राइट्स, जैसे फॉर एग्जांपल COP26, यहाँ तक पूछा जा सकता है। पेपर ऑलमोस्ट जो है वो अक्टूबर में बनाया गया होगा, तो कॉप का क्योंकि इससे पहले भी पूछा जा चुका है, और भी पूछे थे COP26 कहाँ पे हो रही है, कौन इसको होस्ट करेगा, तो कम से कम आप 2021 के तो आप जो है वो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक ये ऑलमोस्ट होने चाहिए। नवंबर को अगर आप स्किप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें भी जो कुछ टेस्ट किए थे, एक कंप्लीट टेस्ट भी लिया था जिसमें 100 नंबर का, जिसमें 2021 के एमसीक्यूज थे, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल है। जियोग्राफी, इसको मेनली जो है वो स्किप किया गया है सिलेबस में, बट इसको देखें तो पाकिस्तान जियोग्राफी, ये पाकिस्तान अफेयर में इंक्लूडेड है,
तो उसमें फिर एनवायरमेंटल ट्वीटीज हैं, डेमोग्राफी है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं, वर्ल्ड प्लेसेस। अब इसमें जो है वो जियोग्राफिक टर्म्स, अब ये आप स्किप कर सकते हैं। प्रोमिनेंट प्लेसेस तो अगेन वो जीके में भी पूछी हुई है, तो यहाँ भी पूछी हुई है, तो इसको हम बिल्कुल रूल आउट मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें इसमें इंक्लूडेड होगी। उर्दू की बात करें तो गुड कमांड ओवर उर्दू लैंग्वेज, इट्स करेक्ट यूजेज, ग्रामर, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, ये सारी चीजें इसमें अंदर आती हैं। और उर्दू के प्रोमिनेंट राइटर और शायर, उर्दू बुक्स, इनके बारे में इस वक्त में अगर देखें तो इसमें जो स्मार्ट सीरीज है वन लाइनर की, ये एक अच्छा ऑप्शन है। या इसमें कोई और बुक आपके पास अवेलेबल है तो जिसमें पास पेपर के हैं, तो उनको पास पेपर को लाजमी गो थ्रू करें उर्दू के हवाले से, तो मेनली इसमें रिपीट भी हो जाते हैं। अगर नहीं भी होते तो आप चीज़ों को एक बार आइडिया ज़रूर करें, जो प्रोमिनेंट शायर हैं उनकी वफात किस शहर में दफन है, या किसका कोई सिन्फ के हवाले से है, उनकी वो चीज़ें करें। फिर बात करते हैं एवरीडे साइंस की। एवरीडे साइंस में जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें बेसिक नॉलेज, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंटिफिक टर्म्स, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, ह्यूमन बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज, सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल इश्यूज, प्रॉब्लम, इनके हवाले से है। अब इन जनरल वो कहते हैं कैंडिडेट्स कुड बी टेस्टेड ऑन नॉलेज ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, डे टू डे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस जिसकी बात कर रहे हैं, फिनोमेना किस तरह से चीजें हो रही हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो ये काफी एक वास्ट हो जाता है, और मेनली यहाँ पे जो टारगेट करता है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी को, सेलेस्टियल बॉडीज, सोलर सिस्टम, ये चीजें, इन्वायरमेंटल ट्रीटीज, और मेनली बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स पोर्शन कम होता है, बट बायोलॉजी को मेनली टारगेट करता है। इन्वेंशन, डिस्कवरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 30 मार्क्स का है, और ये डिसाइड करेगा कि इसमें हम कितने नंबर ले रहे हैं और हम मेरिट में अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं। अब जो ऑफिशियली उन्होंने एक बात की हुई है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कॉमनली यूज टर्म्स, बेसिक फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पीसी, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएट विद आईटी एंड आईटी एप्लीकेशन। तो इसमें जो चीजें जितनी भी आप करें तो उनको साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। अगर आप कोई हॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके हवाले से उसको आप प्रैक्टिस करें इन चीजों को। और यहाँ पर अगर देखें ये ऑफिशियल, ये जो वन पेपर के लिए, और यहाँ पर उन्होंने जो दिया है आईटी यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक एमएस ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल एटसेट्रा, तो कुछ भी इसमें पूछ सकते हैं। और इसके एमसीक्यूज की जो है परसेंटेज 30 है, और ये आप इसको कह सकते हैं कि ये एक डिसाइडर होगा। और इसमें डेटा बैंक में क्या तब्दीली हुई ये आपको खुद भी अंदाजा हो गया, इस पे मैंने वीडियो भी एक अपलोड की थी, आप इसको भी देख सकते हैं। बुक्स के हवाले से देखें तो स्मार्ट सीरीज है, इंसाइक्लोपीडिया कारवान का है, जीके इंसाइक्लोपीडिया बाय वर्ल्ड टाइम्स है, वन पेपर की डिफरेंट प्लेथोरा ऑफ पब्लिशर हैं, सब ने प्रिंट की हुई है। एडवांस पब्लिशर के पास पेपर हैं, इकरा इम्तियाज शायद की वन लाइनर की बुक है। इस वक्त जो भी आपके पास किताब है वो बेस्ट ऑप्शन है। मैक्सिमम चीज़ों को हार्ड में पढ़ें, सॉफ्ट में अवॉइड करें, और चीज़ों को रिटेन करें, प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन सोर्सेज में देखें तो पाक एमसीक्यूज, ये पोस्ट अपडेट होती है इसकी, जब पेपर हो जाता है तो आप इस पे कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। तो आप इसको जो है वो रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं। एग्जाम बेटा, गो टेस्ट, यहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। इंडिया बिग्स, यहाँ से जो है जीके और ये चीजें आप अच्छी कर सकते हैं। पीपीएससी एमसीक्यूज प्रिपरेशन, इट्स आल्सो वेबसाइट, और यहाँ पे भी मेनली पास पेपर दिए हुए हैं और रीड आउट करने वाले, और मेनली जो है वो गो टेस्ट के हैं। पाक एमसीक्यूज की अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो फिर उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मजीद अगर कोई एडिशन हो, कोई आप इसमें क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ जो है इसके बाद हम 15 नवंबर को सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वन पेपर का और उसकी जो डिटेल है इंशाल्लाह वो जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। और जो आप में से इंटरेस्टेड है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और फर्स्ट क्लास हमारी 15 नवंबर को होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।